ऋषियों का निवास नहीं है। और जानते हो लोगों, जेहि के कपट दंभ नहीं माया, और ताई के हृदय बसे रघुराया। जिनके अंदर कपट नहीं है, छल नहीं है, वासनाएं नहीं है, भगवान उसके ही हृदय में जाते हैं। आहा, दिमाग में आ गया। कश्यप की पत्नी अदिति मेरी रोज पूजा करती है, रो रो के कहती है कि हे भगवान, हमें बेटा मिले तो आप जैसा मिले। भगवान बोले अपने जैसा बेटा कहां ढूंढने जाऊं? अब एक निशाने में दो सिक्का। एक तो मैया अदिति की इच्छा पूर्ण होगी और देवराज के इंद्र के इंद्रासन की रक्षा होगी। मैया अदिति सुबह सुबह पूजा के लिए फूल तोड़ने गई। फूल तोड़ के टोकरी में रख रही, भगवान ने देखा एक बड़ा सुंदर फूल है। भगवान अणु जैसा रूप बनाकर फूल में प्रविष्ट हो गई। मैया ने वो फूल तोड़ा और नाक से लगा लिया। देखो, वो अणु जैसे मूर्त वाले जगदाधार नाक के द्वारा उसके गर्भाशय में आ गए। मैया को जब तो मालूम पड़ी कोई हल्की भारी चीज हमारे पेट में चली गई, लेकिन उसने ये नहीं जान पाया कि संसार के दाता ही चले गए। फूल लेके आई, रख दिए, स्नान किया, भगवान सूर्य को जल दिया। एक बात और बताऊं, नहाते तो हम तुम रोज ही हो, भगवान भास्कर को प्रणाम तो कर ही लिया करो। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मृत्यु भी मोह की खा के लौट जाएगी। भगवान सूर्य की शक्ति से मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जब तक वक्त नहीं आएगा। मैया ने जल दिया भगवान सूर्य को, कुशों का आसन डाला, भगवान की मूरत पे फूल चढ़ाए। ओम पुष्पाय समर्पयामि, और फूल चढ़ा के आसन पे बैठ गई। भगवान को भजन कर बेको। हाय, बाकी पेट में बच्चा जैसे पीरे आने लगी। एकदम अदिति बोली, हाय मैं ये क्या देख रही हूं, मेरे पेट में बच्चा जैसा पैदा होने की पीरे कैसे आने लगी। 25 सालें हो गई, मैं अपने पिया से दूर ही रही, फिर मेरे पेट में बच्चा कैसे है। हाय, हे प्रभु मैं क्या देख रही हूँ। हे दाता, हे मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्रभु मैं क्या देख रही हूँ। मेरे पेट में बच्चा। एकदम भगवान पैदा हुए और खड़े हो गए। बनाए नंगी, बनाए छोटी। मैया ने एक नजर तो डाली है, दूसरी नजर नहीं डाल पाई। सूर्य की तरह तेज मैया ने अपने हाथों से आंखें बंद की, कहा आप कौन हैं। मेरे पेट से पैदा होकर खड़े हो गए, 25 सालें हो गई, मैं अपने पिया से दूर रही, मेरे पिया हमसे दूर रहे, वे भजन करते रहे, मैं टहल बजाती रही, पर आप कौन। भगवान बोले, मैया आंखें खोलो, तुम रोज भजन करके रोती थी, कहती थी हे भगवान मेरी कोख से बच्चा पैदा हो तो तुम्हारे जैसा हो। मैया मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाता, मैं खुद ही आ गया हूं तेरी कुच्छा में।
मैया बोली, बेटा मेरी गोद में आ जा। मेरे सीना में दोनों स्तनों में दूध इतनी जोर से उमड़ आया, मेरे स्तन फटे जा रहे, आग लगी है। तू मेरी छाती से लगकर बारी बारी से मेरा दूध अपने मुंह में देकर मेरी छाती की आग ठंडी कर दे। भगवान बोले, माँ मैं तेरे सीना से लग के दूध नहीं पी सकता, देवताओं के काम से आया हूं। मैया बोली, बेटा मेरे दोनों स्तनों में बहुत जोर से दूध है। भगवान बोले, मैया तू अपने दोनों स्तन हथेली पे रख ले, मैं मुंह फैलाता हूं। मैया ने दोनों स्तन हथेली पे रखे हैं। भगवान ने मुंह फाड़ा, मैया ने देखा सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में, दोनों स्तनों से दूध की धारें छूटने लगी, भगवान के मुंह में गिरने लगी। भगवान दूध पान करने लगे। जैसे जैसे पी रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जो छाती का दूध खत्म हुआ, भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की जय। बामन अंगुल के ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने एक मूंज को मेखला कंधोना दे दे, एक लंगोटी दे दी, खड़ाऊं दे दी, तोमा का कमंडल दे दिया, तुलसी की माला। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए। उन्होंने रुद्राक्ष की माला और एक मृगछाला, एक दंड दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। तन पे पीतंबर नहीं है, छोटो सो कम्मल, हाथों में चक्र सुदर्शन नहीं है, तोमा को कमंडल, गले में कौस्तुभ वैजयंती मालाएं नहीं है, सीधी तुलसी की माला है। और ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधार आज उनकी बगल में मृगशाला दबी। बामन अंगुल के बन गए। बना 3-4 साल के लला। मैया कहने लगी, बेटा ये तूने क्या किया? आए तू तो निर्मोही बन गया। जब मैया की गोद में भी ना आ सका, मैंने तेरी पीड़ाएं झेली हैं। भगवान बोले, मां देवताओं के जरूरी काम से आए। मैया कहने लगी, बेटा एक बार मेरी गोद में आ जा, मैं तेरे माथे को चूम लूं मेरे लाल। भगवान बोले, मैया नहीं, मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। सोई मैया घुटनों में मुंह छुपाकर फपक फपक के रोने लगी। क्यों रो रही हो तुम? क्यों रो रही हो? तुम्हें मोह का बीच क्यों चढ़े आया मां? मां मां तुम्हें मेरी कसम रोना बंद कर दो मां। मैया की आवाज रुक गई। बामन भगवान कहने लगे, मैया तू मेरा प्रणाम ले ले। देखिए लोगों, भगवान मैया को प्रणाम करते हैं। क्या तुम कभी सुबह उठ करके मैया और पिता के पैर छू के प्रणाम करते हो? नहीं करते। तो भागवत सुनने क्यों आए हो? भगवान अपनी मां को प्रणाम करते हैं या अदिति को? ध्यान रखो लोगों, पिता आकाश से बड़ा है और मां पृथ्वी से बड़ी है। लेकिन आजकल के लड़कन की तो लीला ही अपार। कोलो चाहते मई है, जो लोग घर में घूंघट वाली नहीं आते तो लो। तुम लला को जिंदगी भर पढ़ाई हो, लला पढ़िए ना बात। आज जो घूंघट वालो आचार्य आओ, 2 दिन में जन कौन कौन डिग्री दे दे तू। मैया के मूड़म पीर भाई लला भतिया कोठी चली जा, दवा ले आओ। मोनू भैया पैसे मूड़म पीर हो रही। लला तैयार भाव
और जो चौका में किचन में दोनों उंगलियां चली हैं, सब मामला फिर जो घूंघट में 2 उंगलियां चली, क्या ये फागा हम नहीं खाते भैया, कथा कहने आए, फाग नहीं। भाइयों, मैया से महान कोई है ना है? जौहर बता दूं तुम्हें, जिनके माता पिता हैं लोगों, जिनने माँ बाप की सेवा कर ली, उनके समान धन्य और कोई नहीं है। भगवान भोले बाबा गणेश जी का जब संवाद हुआ तो गणेश जी ने कहा कि हे पिताजी, माता पिता घर में जिंदा है और पुत्र गंगा नहाने जा रहा तो माँ बाप की हत्या करने जा रहा। भगवान गणेश ने कहा माता पिता घर में जिंदा और बेटा मंदिर में घंटी बजाने जा रहा। तो कलेंगे परसों। भाइयों, तो मैंने आपको बताया कि मैया से महान कोई है नहीं। किस्मत मेरी काम नहीं करी लोगों। 13 साल की उम्र में पिताजी मौत के मुंह में चले गए। मैया मेरी विकलांग है, आंखों से भी कमजोर, मगर सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा। आगरा ले जाते हैं, अभी ले गए आगरा, 2-3 दिन रही और कहने लगी मुझे घर ही करके आओ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। तो जब बदनसीब ने मैया की सेवा नहीं कर पाई लोगों, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैया से महान कोई है नहीं। मैया से महान कोई है नहीं। बामन भगवान मैया को प्रणाम कर रहे। आप लोग समझने की कोशिश करो, कथा सुनने आए हो। मैया पृथ्वी से बड़ी, पिता आकाश से बड़ा। आजकल के लड़कन की लीला लोगों अपार है, लीला अपार। हमारे आगरा में हमारी कोर्ट के सामने एक बुढ़िया रहती, सुबह घूंघट वाली कुछ कह दी। हम सुबह निकले कोठी में से तो लड़े, वो लड़का लड़े तो पचा की भाषा ही ऐसी बुढ़िया बोली, अरे कड़ी खाए जब परों आई सो सांची है गई, हमने 9 महीने पेट में धरो झूठी है गई। जब परों आई सो सांची हुई गई, हमने 9 महीना पेट में झूठी हुई गई। अब लड़का बोलो है बेर बेर कह दे 9 महीना पेट में धरो तो किराव ले ले। जब बोलो कि पेट में धरो तो किराव ले ले, हमने बुलाया, हमने इधर आ, क्या कह रहे जय कह रहे बेर बेर कहते के 9 महीना पेट में धरो तो हमने कह दी किराव ले ले। हम क्यों रे कुत्ता, मैया को पेट किराए की कुठरिया है, धर्मशाला है। हमने गाल में एक मैया तो मान कोई है नहीं। सरवर कुमार को सालू बोलो, सरवर कुमार के जीजा जी नंदी अंदन के चक्कर में मेरी बहन को जीवन नरक करें, चलो ससुराल। तो दशरथ का भांजा बोला अरे कमीना, जब मैया मेरी लक्ष्मी और पिता मेरे विष्णु हैं, ध्यान रखो लो। इसलिए ये माता पिता की सेवा करियो। इन्हें घूंघट वाले के चक्कर में आके मैया ने बुलाया जीजू, निगाह में राखियो कितनी पूजा करते हैं। तो और बता दे, एक बात और बता, तो इन्हें पे आस न करियो कि करें। तुम खुद ही सोचो, जब जी अपनी अम्मा को रोत वो छोड़े आई तो तुम्हारी अम्मा की आरती उतारे। जब जी अपने बाप को छोड़े आई तो तुम्हारे बाप के पैर धोए। जब जी अपने भैया छोड़े आई तो चाहिए कि तुम भैया भैया एक ही आंगन में खा लो। आते याद कहें हमने अपने छोड़े, तू अपने छोड़। ध्यान रखो, मैया महान होती। अरे यार हमें तुम्हें कांटो लग जाए, शाम को इतनी जोर बुखार आ उस मौत यही आवाज आती, अरे मैया, अरे मैया, अरे दैया। दैया जानते हो
नहीं जानता। जब मैया के पेट में निकल के जमीन पे गिरे, मैया तो बेहोश हुई आई, बस दैया ने हाथ लगा ले, चोट नान गई दाई। तो हमारे तुम्हारे मुंह तक का आवाज निकले, हाय मैया हाय दैया। कबू चोट लगी तब जाओ निकली के हाय लुगैया, बताओ निकली। लला मनवीर, मैया भैया और दैया, ये संकट में 3 संग देते हैं। भैया उतर लग मत हुई जो और बता दे। हाँ